हेलो दोस्तों। हम लोग का टारगेट यही है कि जो भी टफ टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी होती है उनको हम लोग सिंपल करते जा रहे हैं। हम लोग कल जो है वो झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को सिंपल किया था। अब आज के इस वीडियो में हम लोग जो है झारखंड बजट, जिसका थीम अबुआ बजट है, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जिन्होंने नहीं देखा आर्थिक सर्वेक्षण, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप उसको जरूर से देखिए, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण से दोस्तों एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और बजट से भी 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे झारखंड बजट 2025-26 के, जिसका थीम क्या रहा, अबुआ बजट। तो देखिए, जो केंद्र सरकार के पास, जो राज्य सरकार का है अपना झारखंड का, कितना रॉयल्टी ड्यू है, 1.36 लाख करोड़, जो आप देखते हैं हर समय हेमंत साहब जो है वो सेंटर से बोलते हैं वापस करने के लिए। ये आपको अमाउंट जानना जरूरी है। उसके बाद देखिए, थीम मैंने आपको बताया अबुआ बजट का क्या रहा है, 2025-26 का जो थीम है वो क्या रहा है। देखिए, है तो बहुत सारा पॉइंट, लेकिन हम लोग मेन चीज जो उसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ देखिए, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, मतलब सरकार का, झारखंड सरकार का जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद है उसके कंपैरिजन में जो है राज्य सरकार जो है वो कितना कर्ज लेती है। तो ये आपको 2 साल का जानना दोस्तों बहुत जरूरी है। 2024-25 के लिए 27.5 और 2025-26 के लिए 27.3। हालांकि जो एनके सिंह कमेटी है, FRBM 2 वाले, उनका मतलब कहना था कि जो राज्य सरकार है उनका डेब्ट टू जीएसडीपी रेशियो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन वही दिक्कत की बात आ गई कि कोविड के बाद राज्यों के पास, केंद्र के पास जो है राजस्व कम हो गया। इस वजह से वो टारगेट ना सेंटर अचीव कर पा रही है। सेंटर के लिए 40% का था, उसका भी काफ़ी हाई चल रहा है, और जो राज्य है उसके लिए भी ये समस्या क्रिएट हो रही है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको डेटा ये बताया गया है कि राज्य को अपने राजस्व आय से, अपने जो टैक्स और नॉन टैक्स है दोनों मिला के जो है 2025-26 में कितना अनुमानित है, 61,056 करोड़ रुपए। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राज्य को अपने कर से, राज्य को अपने मतलब टैक्स से और नॉन टैक्स से, टैक्स से लगभग 24% होता है, नॉन टैक्स से लगभग 17% के आसपास होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, मतलब एक्सपेंडिचर को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक इस्टेब्लिशमेंट पे, मतलब आप सैलरी, पेंशन, ये सब जो चीज़ों पे खर्चा करते हैं उसको स्थापना व्यय बोलते हैं। और एक होता है कि जो आप योजनाओं पे करते हैं। तो लंबे समय तक क्या चलते रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट पे, सैलरी, पेंशन, ये सब पे ज़्यादा खर्च होते रहा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। और आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उस पर कम खर्च होते रहा है। तो अब सरकार जो है इसको क्या फोकस कर रही है कि देखिए, 2019-20 में आपको ये रेशियो था कि 47:53। ठीक है ना। इसका मतलब है कि आपको गवर्नमेंट जो है वो क्या खर्च कर रही थी, 53% खर्च कर रही थी आपको इस्टेब्लिशमेंट पे, और जो आपको खर्चा है, सॉरी, जिस पर इस्टेब्लिशमेंट पे खर्चा हुआ था 47%, और आपको जो है योजना पे खर्चा हुआ था 53%। लेकिन अब इसको और इम्प्रूव किया जा रहा है। इसमें प्रस्तावित क्या है 2025-26 के लिए कि आपको स्थापना पे 37% और जो 63% है वो आपको योजनाओं पे खर्च होगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है दोस्तों। ठीक है। ये बहुत अच्छी पहल है कि गवर्नमेंट का जो अब एक्सपेंडिचर है वो किस तरफ ज़्यादा होगा, योजनाओं पे ज़्यादा होगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्थापना और योजना का व्यय का रेशियो बताइए 2025-26 के लिए, तो 37:63। उसके अलावा देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी धीरे धीरे बढ़ाव की तरफ बढ़ा जा रहा है। यहाँ पे बताया गया कि 2024-25 में जो है 9% की वृद्धि से जो है 25,000 करोड़ का जो है ये पूंजीगत व्यय का आकलन किया गया है। तो धीरे धीरे सरकार बढ़ रही है। जो सिंकिंग फंड है उसमें अभी तक 2,282 करोड़ रुपीस आ चुके हैं, और इस वर्ष का अनुमान कितना है, 638 करोड़ रुपए जो है वो इसमें निवेश किए जाएंगे सिंकिंग फंड में। थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, लेकिन क्या कीजिएगा, इसमें मतलब इकोनॉमी है, बजट है, तो आपको जानना ही जानना है। अब यहाँ देखिए, जैसे टोटल जो बजट है सरकार का वो कितना है, 1.45 लाख करोड़।
तो उसमें से 1.10 लाख करोड़ जो है वो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्चा होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो है आपका 34,000 जो है करोड़ खर्चा होगा। ठीक है, 34,763 करोड़ रुपीज़ जो है वो खर्चा होगा। और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे जो है वो आपको राजस्व व्यय की तुलना में जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको ज़्यादा किया जाए, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो किस में खर्च होता है, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके सैलरी में, उनके पेंशन में, उनके सब्सिडी में, ये सब चीज़ों में ज़्यादा खर्चा होता है। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उससे आप पूंजी खरीदते हैं, अपनी लायबिलिटी को कम करते हैं। तो अब भारत सरकार भी इसकी तरफ ध्यान दे रही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को ज़्यादा किया जाए और जो राज्य सरकार वो भी ध्यान दे रही है। अगर हम बात करें तो आपको देखिए सबसे ज़्यादा जो खर्च है वो कहाँ हो रहा है, सामाजिक क्षेत्र पे। ठीक है, सामाजिक क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा जो है वो खर्चा किया जा रहा है दोस्तों। इसके पहले जो है आपको जो एजुकेशन है उस पर ज़्यादा होता था 13% के आसपास, लेकिन सामाजिक क्षेत्र पे अब ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट को भी लगभग 61,000 के आसपास आ रहा है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट रेंज ऑफिसर में कि जो झारखंड सरकार है उसको अपने कर से, अपने टैक्सेशन से कितना राजस्व मिला, तो 24%, और अमाउंट में पूछा जाएगा तो 35,000, और नॉन टैक्स जो कि 17 से 18% के बीच में है उससे 25,000 के आसपास है। ये सब डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर का हो गया, ये वाला जो हमने देखा। उसके बाद जो सरकार को कहाँ से आता है, सबसे ज़्यादा तो 32% आता है केंद्र के मद से। ठीक है, उसके बाद दूसरा सोर्स है स्टेट का अपना टैक्स से, स्टेट जो कर लगाती है उससे, चाहे वो ज़मीन पे हो, चाहे वो प्रोफेशनल टैक्स हो, चाहे वो SGST हो, उससे आता है। ठीक है, और फिर आपका जो होता है स्टेट का गैर टैक्स से 17 से 18% के आसपास होता है। देखिए केंद्रीय करों में जो राज्यों का हिस्सेदारी है, जो मैंने आपको बताया कि 32% इस सबसे ज़्यादा है, इससे 47,000 आता है। 13% आता है उधारी से, 13% 20,000 करोड़ रुपए के आसपास है। और केंद्र जो ग्रांट देता है उससे आपका 17,000 करोड़ के आसपास है। और ये तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है राजकोषीय घाटे का। तो ये आपको परसेंटेज के हिसाब से 2.02% रहने का उम्मीद है, और एक अमाउंट में पूछेगा तो 11,253 राउंड फिगर। तो ये दोस्तों आपको जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए होता है ना कि जब आप बजट का देखेंगे तो उसी समय ये ऐसे देता है कि हाँ 1 रुपए में कहाँ कहाँ से आया। तो 32% मैंने आपको बताया ना, सबसे ज़्यादा जो है वो केंद्र के मद से आता है 32%। तो लगभग कितना है वो 47,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, यहाँ पे जो है। उसके बाद दूसरा जो सोर्स है राज्यों के पास कर का, जो बड़ा सोर्स है वो राज्य का अपना कर है, 24% आने का उम्मीद है। तो वो कितना है 35,200। उसके बाद जो राज्य को अपना नॉन टैक्स से आता है, गैर कर से, वो आपका है 25,000 रुपये। ठीक है, फिर सरकार को आता है आपको ऋण से 13% है, 20,000। ठीक है, तो ये सब आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, और आप चार्ट बना लीजिएगा तो सबसे बेहतरीन रहेगा। प्लस ये तो VVI है कि 2025-26 में कांस्टेंट प्राइस पे राज्य का जो GSDP है वो क्या रहने का उम्मीद है, 7.5%। ठीक है, और 2024-25 के लिए कितना था, 6.7%। और अगर हम चालू प्राइस पे पूछे, करंट प्राइस पे, तो 9.9%। उसके बाद देखिए ये तो एम्बिशियस लक्ष्य आर्थिक सर्वेक्षण में भी मेंशन किया गया है कि 2029-30 तक जो है 10 ट्रिलियन यानी कि 10 लाख रुपए का लक्ष्य रखा गया है। अभी कितना है 23-24 में, 4.6 ट्रिलियन। ठीक है, और साथ ही साथ इसको सुनिश्चित करने के लिए 2023-24 से इसके बीच में कितना ग्रोथ झारखंड को करना पड़ेगा, 14.2%। ठीक है, उसके अलावा नीचे आते जाइए। अमाउंट तो आपको बहुत सारा मिलेगा दोस्तों, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो इंपॉर्टेंट उस पर फोकस करने का।
बहुत डेटा है ना, और मुश्किल से 2 क्वेश्चन आएगा, तो हम सब पे दिमाग क्यों खराब करें। इसमें देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है कि 2025-26 में जो होता है ना, आपको कितना मीट्रिक टन जो मछली पालन है, मछली पालन की विभिन्न विधाओं से कितना मीट्रिक टन, तो 4,10,000 मीट्रिक टन का उत्पादन करने की योजना है। और कृषि और संबंधित क्षेत्र के लिए कितना दिया गया है, 4,587। मोटा मोटी भी अब करेंगे ना तो काम बन जाएगा, ठीक है, 4,587 करोड़। फिर आपका ग्रामीण विकास आ गया। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पूछा जा सकता है कि मनरेगा में कितना रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है, तो 12 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। उसके बाद अबुआ आवास योजना। अबुआ आवास योजना में लाभार्थियों को 5 किस्तों में कितना दिया जाता है, 2 लाख रुपए, ठीक है ना। तो ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, अबुआ आवास योजना। बहुत सारे लोग जिनको प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना में जो है जगह नहीं मिल पाया, सॉरी, प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण के लिए, तो फिर उनके लिए ये प्रावधान किया गया है। इसमें 3 रूम भी रहता है, और जितना भी राज्य सरकार की योजना चलती है उसका भी बेनिफिट मिलता है। उसके बाद और नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कब स्टार्ट हुआ, अगस्त 2024 में। और जो भी झारखंड की महिलाएं हैं 18 से 50 वर्ष की, जिनके पास बीपीएल कार्ड है, वो इसके लिए एलिजिबल है। उनको पहले जब स्टार्ट हुआ था तो योजना में 1,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन फिर जनवरी 2025 से 2,500 रुपये दिए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना भी यहाँ पे चलता है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 60 वर्ष से जो अधिक के सीनियर सिटीजन हैं, और अगर उनके पास किसी भी टाइप का जो है पेंशन नहीं आता है, तो जो राज्य सरकार है उनको पेंशन देती है। लेकिन इसमें यह भी आपको ध्यान देना है कि जो हैंडीकैप पर्सन है, पीवीटीजी के हैं, विडो महिलाएं हैं, HIV एड्स से ग्रसित है, ठीक है, ट्रांसजेंडर है, उनको जो है 50 वर्ष के बाद ही, ठीक है ना, ये चीज़ मतलब दिया जा रहा है। साथ ही साथ सभी महिलाएं जो SC ST की हैं उनको भी ये बेनिफिट दिया जा रहा है। तो वहाँ पे 50 ईयर्स है, ये आप ध्यान रखिएगा कि जो CM का यूनिवर्सल पेंशन योजना है वो 60 ईयर से अबव है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी है जिसके लिए 50 वर्ष से अबव भी में जो ये दिया जा रहा है, ठीक है। सभी SC, सभी ST, सभी वो बोले कि जो भी महिलाएं जिनका मतलब जो BPL में आती हैं, ठीक है, और मतलब उनका कोई सहारा नहीं है। उसके बाद ट्रांसजेंडर, ये भी आपको ध्यान रखना है, HIV एड्स से जो ग्रसित है उन सबको जो है PVTG, उनको जो है 50 ईयर्स से अबव जो दिया जा रहा है। अब देखिए गर्भवती महिलाओं एवं जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के लिए एक किट जारी किया जा रहा है। वो कितने का है, 1,500 रुपए का है। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ लेगा। उसके बाद ये तो काफी इंपॉर्टेंट है ही कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में टोटल कितना जो है रुपए दिए जाते हैं, तो टोटल दिए जाते हैं 40,000 रुपए। क्लास 8 और 9 में जो है 2,500 रुपए, फिर आपको 10th 11th 12th में 5-5 हज़ार रुपये करके ऐसा टोटल हो गया आपका 20,000 रुपये। और फिर 18 साल के बाद शादी करने पे एक मुफ्त दिया जाता है 20,000 रुपये। साथ ही साथ एक अलग से भी स्कीम है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, उसमें कितना एक बार में मदद किया जाता है, 30,000 रुपये का। अब देखिए शिक्षा में बहुत सारा जो है चीज़ किया गया है, वो आपको ध्यान देना है दोस्तों। मतलब पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि जो झारखंड के बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे हायर जो सेंटर ऑफ लर्निंग है, जैसे जाम त्यारा हो गया आपका, साहिबगंज हो गया, ठीक है, वो सब जगह में भी जो है आपको खूंटी हो गया, आपको एजुकेशन संस्थान खुलने की बात मतलब कही गई है इसमें। देखिए नेतरहाट में जैसे रेसिडेंशियल स्कूल है बहुत ज़बरदस्त, वैसे 3 जगह दुमका के मसलिया, चायबासा और मतलब BCD, बोकारो, चायबासा और दुमका, यहाँ पे क्या खुल रहा है, रेसिडेंशियल स्कूल काम चल रहा है और कुछ समय के बाद वहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है।
उसके बाद रिसर्च डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए अनाउंस किया गया है झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025। आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है ना कि बताइए झारखंड बजट 2025-26 के बारे में क्या सही है, तो आपको ध्यान ये देना है कि झारखंड स्टूडेंट रिसर्च इनोवेशन पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया गया है। साथ ही साथ जैसे जनजाति सलाहकार परिषद होता है ना, जो कि जनजातियों के सामाजिक आर्थिक कंडीशन पे रिपोर्टिंग करता है, उसी तरह राज्य सरकार जो है शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति परामर्श जो परिषद है, शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी काउंसिल, इसका गठन मतलब कर रही है, इस बजट में अनाउंस किया गया है। उसके बाद एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए अलग से सेल का गठन किया गया है। तो ये सब कुछ खास पहल किया गया है दोस्तों, जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना चालू की गई है, वाल्मीकि स्कॉलरशिप। ये इसके लिए कौन एलिजिबल है? जो ऑर्फेन बच्चे हैं और जो दिव्यांग बच्चे हैं जो 10th और 12th पास किए हैं, उनको हायर एजुकेशन के लिए डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, जैसे डिप्लोमा के लिए कम शिक्षा चाहिए, इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा शिक्षा चाहिए, है ना, और उस संस्थान तो संस्थान भी वेरी करता है। तो मैक्सिमम जो कैप रखा गया है वो 10 लाख रुपए तक का रखा गया है। 10 लाख ही नहीं दिए जाएंगे, 10 लाख तक का रखा गया है। जैसे कोई डिप्लोमा कर रहा है, 50,000 लग रहा है सालाना, तो 50,000 दिया जाएगा। कोई मान लीजिए कि 12 पास करके उसका आईआईटी में हो गया अच्छी जगह में, तो वहाँ पे फिर ज़्यादा फीस रहता है, तो वैसे दिया जाएगा। और हर महीने जो है 4,000 रुपये कंजप्शन के लिए दिए जाएंगे, किताब खरीदने और बाकी सब चीज़ों के लिए दिए जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ देगा कि वाल्मीकि स्टूडेंट स्कॉलरशिप के बारे में क्या सही है। तो ये जो है अनाथ ऑर्फेन बच्चे और जिनके मम्मी पापा नहीं हैं, या फिर जो है दिव्यांग बच्चों के लिए है जो 10th और 12th पास किए हैं और जिनका कहीं अच्छा जगह मतलब कोई वो हाई एजुकेशन करना चाहते हैं, तो उनको सालाना 10 लाख तक का, ठीक है, और उसके बाद मंथली जो है 4,000। अब देखिए, अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि अब झारखंड सरकार को भी रियलाइज हो रहा है कि राज्य की तरक्की करनी है तो आपका हायर इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग होना चाहिए। तो देखिए आपको जो है राजकीय विश्वविद्यालय खुलेंगे, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी जो है खोले जाएंगे, कहाँ कहाँ? जमशेदपुर, गुमला और साहेबगंज। आपको शॉर्टकट करके याद रखना पड़ेगा कि 3 जगह जो है वो नए राजकीय विश्वविद्यालय खुलेंगे और 3 जगह जो है आपको टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो इसमें देखिए कहाँ कहाँ? जमशेदपुर, धनबाद और दुमका। जेडीडी में टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और आपका जो है राजकीय विश्वविद्यालय जो है आपका जमशेदपुर, उसके बाद गुमला और साहेबगंज। तकनीकी शिक्षा के लिए बोकारो गोड्डा में पढ़ाई जो इंजीनियरिंग कॉलेज का करवाई जा रहा है, इस सत्र से पूछा जा सकता है कि 2025-26 से जो है कहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई चालू हो रहा है, तो बोकारो और गोड्डा। इसके अलावा आपको जो है इन जगहों पे नए इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी, रांची खूंटी, जमशेदपुर, गुमला, साहेबगंज और गिरिडीह, ठीक है। जमशेदपुर आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा दोस्तों, जमशेदपुर, गुमला, साहेबगंज, गिरिडीह और फिर रांची खूंटी। तो यहाँ पे क्या खुलेंगे? इंजीनियरिंग कॉलेज। और बाकी 2025-26 से कहाँ पढ़ाई चालू हो गई है? बोकारो और गोड्डा में। अब उसके अलावा जो है 2 नए विश्वविद्यालय, स्किल यूनिवर्सिटी और फिनटेक यूनिवर्सिटी खोलने की। अब देखिए उसके बाद बात की गई आपको स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान देना है कि झारखंड में जो 24 जिले हैं उसमें आप 5-6 जिलों को छोड़ दीजिएगा ना, तो बाकी का कंडीशन ठीक नहीं है। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ बिजनेस और मास कम्युनिकेशन खुलेगा जहाँ की कंडीशन अच्छी होगी। तो देखिए इसमें और लीगल स्टडीज में कुछ कॉमन है, जैसे एचआरडी डिपार्टमेंट हम लोग जानते हैं ना, तो हजारीबाग, रांची, धनबाद, पलामू, इसमें पलामू एक्स्ट्रा हो गया है। तो ये 4 चीज़ जो है ना दोनों में कॉमन है। मतलब जहाँ पे कोर्ट खुलेंगे लीगल स्टडीज़ के लिए, सॉरी कोर्ट बोल रहे हैं, मतलब जहाँ पे लीगल स्टडीज़ न्यायिक पढ़ाई करवाई जाएगी, विधि महाविद्यालय होंगे, और जहाँ पे स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन होगा, उसमें 4 चीज़ कॉमन है, हजारीबाग, रांची, दुमका और पलामू। ये आपको जो है दोनों जगह कॉमन देखने को मिलेंगे। सॉरी दुमका बोल रहे हैं, यहाँ पे देवघर है, यहाँ पे दुमका है, एक डिफरेंस मिलेगा लेकिन वही शॉर्टकट है HRDP। यहाँ पे हो जाएगा, एक में आपका हो जाएगा स्कूल ऑफ बिजनेस मास कम्युनिकेशन में देवघर हो जाएगा और यहाँ पे आपको दुमका हो जाएगा। बाकी कॉमन रहा। और अलग क्या हो जा रहा है, यहाँ पे आपको हो जाएगा पलामू हो जा रहा है,
और यहाँ पे जमशेदपुर है, यहाँ पे जमशेदपुर आपका नहीं है दोस्तों। इसमें आपको एक्स्ट्रा जैसे जमशेदपुर हुआ, पलामू हुआ, रांची हुआ, धनबाद हुआ, इसमें आपका 6 है, ठीक है, इसमें आपका 6 है। हजारीबाग, रांची, देवघर, फिर आपका धनबाद भी है, ठीक है, धनबाद भी है, पलामू और आपका जमशेदपुर है। इसमें लेकिन आपका 5 ही है, ठीक है, ये चीज़ में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ पे आपका 5 है। तो यहाँ पे आपको यहाँ भी लेकिन ये टर्म इस्तेमाल होगा आपको हजारीबाग, रांची और डी से हो गया आपका धनबाद, ठीक है, क्योंकि धनबाद दोनों में कॉमन है। हाँ अब सही हो गया, देखिए HRDP, उस समय मैं बताने समय कंफ्यूज हो गया था। हजारीबाग, रांची, धनबाद, हजारीबाग, रांची, धनबाद, पलामू। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा में क्या आ गया, देवघर और जमशेदपुर, और यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या आ गया, दुमका, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। आप उसी तरह मैंने आपको बताया ना कि बैकवर्ड एरिया में जो है आपको हॉस्पिटल भी खोले जा रहे हैं, चिकित्सा महाविद्यालय। तो कहाँ कहाँ, जमशेदपुर, धनबाद हम लोग बात किए थे। अब देखिए गिरिडीह, खूंटी, जामताड़ा और देवघर, मतलब आपको 6 जगह जो है, 6 जगह जो है आपको क्या खोले जा रहे हैं, चिकित्सा महाविद्यालय। खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा। थोड़ा सा इतना डेटा है तो कंफ्यूजन तो होगा दोस्तों, लेकिन ध्यान में रखना है। साथ ही साथ एक अबुआ स्वास्थ्य योजना जो है उसको स्टार्ट किया गया है अच्छा सुविधा प्रोवाइड करने के लिए। जो राज कर्मचारी हैं उनको अलग से इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया है SBI के साथ मिलके, हेल्थ इंश्योरेंस। यहां तक मेन हो गया है। फिर देखिए जो 20 इसमें पूछा जा सकता है कितना स्किल डेवलपमेंट का कितना सेंटर मतलब तैयार किया जा रहा है, तो 20, ठीक है। और ये तो पहले का ही न्यूज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जो स्टार्टिंग में मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप चालू किया गया था, ये बस ST कम्युनिटी के लिए था, लेकिन अब इसको जो है बढ़ा के एक्सटेंड किया गया है शेड्यूल कास्ट, उसके बाद माइनॉरिटीज़ और पिछड़ा वर्ग, इनको भी इंक्लूड किया गया है दोस्तों। ध्यान रखना चाहिए आपको कहाँ पे एजुकेशन देना है, यूनाइटेड किंगडम में और ग्रेट ब्रिटेन में मास्टर्स करने के लिए, ठीक है। 25 स्टूडेंट को हर साल भेजा जाता है और 31 डिसिप्लिन, 31 डिसिप्लिन। उसके बाद नए जनजातीय विश्वविद्यालय खोले जाने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है जनजातीय समुदायों के सतत विकास के लिए। और जो मैंने आपको बताया झारखंड अनुसूचित जाति जो एडवाइजरी काउंसिल है उसका गठन किया जाएगा। और ये भी आप जान जाइए कि अनुसूचित जनजाति जाति अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के लिए कितना आवंटन किया गया है, तो 3,384 करोड़। शिक्षा का 4,000 था और इसके लिए 3,384 करोड़ है। अब देखिए झारखंड में जो होता है ना, रोजगार का उतना साधन नहीं है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और 76% जो आबादी है वो 2000 जनगणना के अनुसार जो है वो गांव में रहती है, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट जो है टूरिज्म पॉलिसी लाई, टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया। टूरिज्म पॉलिसी 2021 में आई, 2022 से लागू मतलब वो लागू हुआ उस पॉलिसी को जो है। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कैंपा योजना ये सबको बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। इको टूरिज्म के तहत पर्यटन क्षेत्रों को मतलब कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट करना है, वहाँ के लोकल लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। अब देखिए दुमका के मसानजोर में जो है इको कॉटेज बनाया गया है। साथ ही साथ जो आपको सारंडा है जहाँ पे अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने वाला भी है, पश्चिमी सिंहभूम के किरीबुरू में घाघीरथी फॉल को विकसित किए जाने का कार्य प्रगति पे है। तो आपको JPSC क्वेश्चन बना सकता है कि बताइए घाघीरथी फॉल जो है वो कहां पे है, ठीक है। वन विभाग के लिए 1,000 का है आवंटन। उसके बाद जो पथों का घनत्व है ये इंपॉर्टेंट है, रोड डेंसिटी, ये प्रारंभ में 177 था और वर्तमान में 25-26 में बढ़ के कितना 188, मतलब 2024 के प्रारंभ में
25-26 में नहीं, 2024 के प्रारंभ में ये 177 था, और ईयर एंड पे जब ईयर खत्म हुआ तो अब कितना हो गया है, 188 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आपको जानना जरूरी है यार, इंपॉर्टेंट है। फिर ग्रामीण कार के लिए देखिए काफी सारे स्टेप लिया जा रहा है, पर उतना कुछ खास है नहीं इसमें। अब यहाँ पे एक चीज बात की गई है कि टूरिस्ट सर्किट और हेली शटल का डेवलपमेंट किया जाएगा। तीर्थ स्थल जैसे हैं देवघर, बासुकीनाथ, पारसनाथ, रजप्पा, इटखोरी, ये और पर्यटक स्थल, ठीक है, ये जो आपका मतलब धार्मिक स्थल है देवघर, बासुकीनाथ, पारसनाथ, रजप्पा, इटखोरी, और जो आपके टूरिस्ट प्लेस है बेतला नेशनल पार्क, पतरातू घाटी, साहेबगंज हेतु राज्य की राजधानी से रांची से जो है आपको हेलीकॉप्टर शटल जो है सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तीर्थ स्थलों के लिए, पिलग्रिमेज प्लेसेस के लिए, और आपको जो है टूरिस्ट प्लेस के लिए। एयर एम्बुलेंस की शुरुआत तो पहले की गई है, इसमें ध्यान रखना है कब से, 28/4/2023 से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड में एयर एम्बुलेंस की शुरुआत कब की गई, तो आपको 28 अप्रैल 2023। हालांकि बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन वही बात है कि इमरजेंसी के लिए है। ऊर्जा में भी सरकार जो है काफ़ी पहल कर रही है, आपको जो है क्योंकि झारखंड में अच्छा खासा जो है सोलर लाइट आता है। हालांकि 114 गीगावाट के पास ही आपका ये है, सॉरी 114 मेगावाट के आसपास ही अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, अब इसको बढ़ाना है। और झारखंड सोलर पॉलिसी में लक्ष्य रखा गया है कि 2026-27 तक जो है 4 गीगावाट प्रोडक्शन करना है। 200 यूनिट जो है प्रति माह फ्री दिया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, मैंने उद्योग में आपको बताया ना कि उद्योग में आपको एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई सेल का गठन प्रस्तावित है। तसर रेशम में जो है झारखंड पहले स्थान पर रहा है, और 2024-25 में लक्ष्य था 1500 मीट्रिक टन, 25-26 में कितना है, 1800 मीट्रिक टन। डेटा बहुत है दोस्तों, लेकिन हमको वही बस फोकस करके चलना है, और जो मेन मेन चीज है उस पर बस अपना सीमित रहना है, नहीं तो फिर इतना डेटा है कि हम उसको याद ही नहीं रख पाएंगे। स्मार्ट सिटी बस एक ही है, वो आपका रांची है। यहाँ पे लगभग सारा हम लोगों ने जो है वो कवर अप कर लिया है। और देखिए, अब जैसे मैंने बताया ना कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और क्या क्या किया जा रहा है, तो गिरिडीह का ऊसरी जलप्रपात और लातेहार जिला का बूढ़ा घाघ जलप्रपात, इसको जो है पर्यटन स्थल में विकसित किया जाएगा, ठीक है। उसके पहले रांची का हुंडरू जलप्रपात का तो वो मिल ही गया, उस पर काम चल ही रहा है। लातेहार का नेतरहाट। अब देखिए आसपास के, जैसे कि राजगीर में आपको देखिए, राजगीर में ग्लास ब्रिज होने से, सफारी होने से कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो उसी तरह ग्लास ब्रिज का कंसेप्ट जो पॉपुलर हो रहा है और जो है आपको टूरिस्ट को ला रहा है, राज्य को जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो सरकार जो है दसम फॉल, हुंडरू फॉल, नेतरहाट और पतरातू डैम के पास ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत लंबे टाइम से डिमांड चल रहा था कि ठीक है, बाकी सब चीज़ों को डेवलप होने में समय लग रहा है, लेकिन जो आपके पास पोटेंशियल है जिस चीज़ का, टूरिज्म का होता है ना भाई, अलग अलग नेचर टूरिज्म है, मतलब इको टूरिज्म है, उसके अलावा आपको माइनिंग टूरिज्म है, ये तीर्थ स्थल वाला टूरिज्म है, तो उसको डेवलप करिए ना, कॉरिडोर बनाइए ना। तो गवर्नमेंट अब जाके जो है वही है, दे रहा है, दुरुस्त है। अब अभी से भी अच्छे से काम होगा तो काम बन जाएगा। फिर रोपवे कहाँ कहाँ होगा, जोन्हा, हुंडरू, कौलेश्वरी और त्रिकुट पर्वत। और हम लोग पूरा उम्मीद करते हैं कि जो दुर्घटना हो गई थी त्रिकुट में वो अब वापस से रिपीट नहीं होगी, है ना। उसके अलावा खूंटी जिला का जो है पेरवा घाघ वाटरफॉल और पांडु पुटिंग पर्यटन स्थल को इको टूरिज्म सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा, और रांची जिला का तपोवन मंदिर का विकास कराया जाएगा, ठीक है। तो ये फॉल दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे कितना सारा फॉल का जिक्र हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, गिरिडीह का ऊसरी जलप्रपात हो गया, लातेहार का बूढ़ा घाघ हो गया, ठीक है।
उसके बाद इसके अलावा और है गुमला जिला का आपको नागफेनी या अंबा घाट जो है उसको विकास, उसका डेवलपमेंट करना है। गवर्नमेंट पूरा अच्छे मतलब बच्चों ना बढ़िया से लग गई है। गिरिडीह का आपका खंडोली पर्यटन स्थल हो गया। मैच द फॉलोइंग करने भी आ सकता है दोस्तों, मैच द फॉलोइंग करने भी आ सकता है। उसके अलावा आपका जो राजरप्पा मंदिर है, छिन्नमस्तिका माता का मंदिर जो है उसको डेवलप किया जाएगा और माइनिंग टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि यहां पे काफी स्कोप है ना। उसके बाद सिंदरी और देवघर में पूछा जा सकता है कहां पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए गए हैं। सिंदरी और देवघर में। इसको बहुत जल्द ही सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपकी योजना आपकी सरकार, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा, ये 2021 में चालू हुआ था दोस्तों। और देखिए एक बहुत अच्छा पहल है कि अलग अलग, क्योंकि झारखंड भी एक आपदा ग्रसित राज्य है, तो डेटा यहाँ पे डिजास्टर रिकवरी के लिए एक डेटा सेंटर जो है उसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 303 करोड़ है। और देखिए आपदा प्रबंधन के लिए जो 4 जिले जो बहुत ज़्यादा नक्सल प्रभावित अभी भी है, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और गिरिडीह, यहाँ पे सरकार जो है केंद्र सरकार के मद से जो है 100 करोड़ रुपए जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि यहाँ भी सामाजिक आर्थिक विकास अच्छा हो और फिर जो है वहाँ पे आपको नक्सलवाद की समस्या जो है वो ना के बराबर रह जाए। तो दोस्तों उम्मीद है इससे आपको काफ़ी आइडिया लगा होगा। और एक चीज़ और ख़ास दिया गया है कि जैसे बाल बजट भी तैयार किया गया है 2025-26 में। एक चीज़ और क्या हुआ है कि स्पेशली क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि महिलाओं का और बच्चों का जो मतलब जो न्यूट्रिशन है उसका हाल बहुत बेहाल है। अगर आप बच्चों की बात करें, महिलाओं में तो 65% में अनीमिया है ही है। जो बच्चों की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्टंटिंग, ठिगनापन, वेस्टिंग ये सब है। तो अलग से बाल बजट भी तैयार किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद है इससे आपको काफ़ी आइडिया लगा होगा। लास्ट में एक बार समराइज करते हैं। यहाँ पे झारखंड स्टूडेंट रिसर्च पॉलिसी का जो अनाउंसमेंट किया गया है, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई सेल का गठन किया गया है। ठीक है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, मतलब लैक्टेटिंग मदर हैं, उनको 1500 रुपये का किट दिया जा रहा है। एक अच्छा पहल है। और आपको जैसे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होता है, उसी तरह शेड्यूल कास्ट के सामाजिक आर्थिक कंडीशन को रिपोर्ट करने के लिए, बढ़िया सजेशन देने के लिए शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी काउंसिल का जो है इसमें गठन किया गया है। बाकी मैंने आपको दिखाया ही, जो मेन है आपको आवंटन जो हुआ है वो आपको दिखाया ही। और यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ग्लास ब्रिज जो है आपका दसम, हुंडरू, नेतरहाट, पतरातू, यहाँ पे किया जाएगा। रोपवे जो है आपका जोना, हुंडरू, कौलेश्वरी और त्रिकुट, 4 पे जो है आपका ये हो जाएगा। फिर खूंटी जिला का पेरवा घाघ और पांडु पुडिंग पर्यटन स्थल। क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि बताइए पेरवा घाघ और पांडु पुडिंग पर्यटन स्थल जो है कहाँ पे है। और रांची जिला का है आपका क्या है, तपोवन मंदिर। फिर छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ का। ठीक है। मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है क्योंकि बहुत जगह किया जा रहा है। गिरिडीह का उसरी वाटरफॉल और लातेहार का बूढ़ा गाग। ठीक है। उसके पहले लातेहार का हम लोग बात कर चुके हैं। नेतरहाट पर्यटन और रांची जिला का हुंडरू करना ही करना है। गुमला जिला का देखिए नागफेनी और अंबा घाट, इसको बनाना है। साहेबगंज का जो भोगनाडीह है वहाँ पे सिद्धू कान्हू जी का जो जन्म स्थली है उसको करना है डेवलप। गिरिडीह का खंडोली पर्यटन स्थल। मतलब गवर्नमेंट काम कर रही है, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से। इसके अलावा हमने देखा ही स्टार्टिंग का कुछ फैक्ट्स जो जानना जरूरी है। थीम क्या है, अबुआ बजट। पिछले साल का क्या था, हमीन कर बजट। ये भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है कि अभी का क्या थीम है, पहले का क्या थीम था। और कृषि के लिए कितना है, 4,587 करोड़ है। मेन है आपको जानना जरूरी है। मछली का क्या टारगेट है प्रोडक्शन का, 4,10,000। ठीक है। डेटा तो बहुत है लेकिन हमको वही है कि छांटना है क्योंकि मुश्किल से 2 सवाल आएंगे।
इकोनॉमिक सर्वे से 5 से 6 सवाल आता है, लेकिन यहां से 2 सवाल आते हैं। 2029-30 तक कितना लक्ष्य रखा गया है? 10 ट्रिलियन का। और अभी कितना है 23-24 में? करंट जीएसडीपी है आपका 4.6 ट्रिलियन। इसके लिए ग्रोथ कितना चाहिए? 14.2। 2025-26 में जो सकल राज घरेलू उत्पाद है उसका कांस्टेंट प्राइस पे क्या ग्रोथ रहने का उम्मीद है? 7.5। और करंट प्राइस पे क्या है? 9.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजकोषीय घाटा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राजकोषीय घाटा जो है 2.02% हो गया। रुपए में पूछेगा तो 11,253। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया ही कि इसमें देता है कि सरकार को जो राजस्व आएंगे तो कहाँ, तो सबसे ज़्यादा 32% जो है वो केंद्र से, जो कि अमाउंट में कितना बनता है? 47,000 मोटा मोटी कर रहे हैं। दूसरा जो है 24% राज्य के अपने कर से, वो 35,000 करोड़ है। उसके बाद तीसरा जो है राज्य को अपने नॉन टैक्स से है, जो 25,000 है। उसके अलावा जो है आपको बोरोइंग से है 20,000 है। ठीक है। और सामाजिक क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा खर्च होंगे 62,840 करोड़। उसके बाद आर्थिक क्षेत्र पे। ठीक है। और यहां मैंने आपको बताया कि 1.45 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें 1.10 लाख करोड़ जो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और 34 जो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है। यहाँ पे लिखा गया कि टोटल जो है, अगर मान लीजिए पूछ लेगा तो 1,45,400 करोड़ रुपये बजट। पेंशन के लिए उतना कुछ खास नहीं है। फिर सिंकिंग फंड का पूछा जा सकता है, 638 करोड़ का है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है, अब बढ़ के कितना हो गया है? 25,720 करोड़। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो आपको बताया मैंने कि स्टेब्लिशमेंट और एक्सपेंडिचर वाला जो चीज़ है, ठीक है, उसमें काफ़ी सुधार आते जा रहा है। ये देखिए, कुल व्यय में स्टेब्लिशमेंट और जो योजना है, तो पहले जो है आपका 47 था इस्टेब्लिशमेंट पे, स्थापना पे, और योजना पे 53। अब और कम किया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट पे, 37 इस्टेब्लिशमेंट पे और 63 जो है आपको योजना पे। और सरकार को अपने कुल कर से, मतलब टैक्स और नॉन टैक्स मिला के कितना है? 61,000। और फिर ये इंपॉर्टेंट है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। तो 2024-25 में 27.5, 25-26 में 27.3। ऐसे एनके सिंह कमेटी के अनुसार कितना रहना चाहिए था? 20। लेकिन वही है, कोविड के बाद सरकार के पास राजस्व कम हो गया तो ये काफी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। तो दोस्तों, उम्मीद है इससे आपको काफी आइडिया लगा होगा। ऑल द बेस्ट।